इस्लामाबाद पुलिस का ऑफिशियल सिलेबस जो है वो अनाउंस हो चुका है। ये डिपार्टमेंट ने खुद ही अनाउंस किया है। जहां पर आपने अप्लाई किया था उसी वेबसाइट पर ये सिलेबस आया हुआ है। तो ये इनका ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। आओ इसको जरा वन बाय वन समझते हैं कि आपने इसमें क्या क्या तैयार करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने तैयार करने हैं और कहां से आपका पेपर जो है ना वो आने वाला है। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस है। पहले जो है ना और तरह से पेपर आते थे, लेकिन अब जो है ना कम्प्लीटली सिस्टम चेंज हो चुका है। जैसा कि आपने FIA में भी देखा था, अगर किसी ने FIA में अप्लाई किया हुआ हो तो वैसे ही कुछ उस टाइप का ये थोड़ा सा सिलेबस है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना बताया गया है कि जनरल नॉलेज के जो है ना वो आएंगे 45% यहाँ जो है ना जनरल नॉलेज की MCQs होंगी, ठीक है। और MCQs में जो है ना आपको याद रखना चाहिए जनरल नॉलेज में क्या क्या चीजें कवर की हैं। सबसे पहले GK में है एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। इसी जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, इसके टॉपिक उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो कि IQ बेस्ड होता है। इसकी ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको तंग करेंगी, जैसा कि FIA में आपको तंग किया गया था। तो वैसे ही आपने यहाँ पर ये उसके MCQs करने हैं। और कंप्यूटर के सवालात इसमें आएंगे IT के, ठीक है। और वर्ल्ड अफेयर्स, दुनिया के जो अफेयर्स चल रहे होते हैं, मतलब क्या हुआ दुनिया में, क्या प्रेजेंट अभी चल रहा है, कौन कौन सी जंगें हो रही हैं, कौन कौन से मुआहदे हो रहे हैं, कौन कौन से रिलेशंस बन रहे हैं जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उनके साथ। तो वो तमाम जो काम होते हैं जो कि न्यूज़ में भी आप सुनते होंगे, वही वाले वहाँ से भी MCQs आ सकते हैं। उसके बाद साइंस, मतलब एवरीडे साइंस जो होता है वहाँ के सवालात यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ये आपका है GK का पोर्शन, ठीक है। 45% का मतलब ये हुआ, हो सकता है पेपर 60 MCQs पर मुश्तमिल हो सकता है पेपर 70 MCQs का हो, 80 का हो, लेकिन जो ज़्यादा चांस है वो क्या है, 60 MCQs का पेपर होगा, ठीक है। या फिर 80 MCQs का, बल्कि सॉरी 80 MCQs के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। पेपर जो है ना 80 MCQs पर मुश्तमिल होगा। उसमें से 45% इनमें से आएंगे और बाकी भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। MCQs आगे पीछे हो जाएं इससे कोई मसला नहीं होता है, ठीक है। आपने टॉपिक तो वैसे ही तैयार करने होते हैं, बेशक वो आपसे 100 MCQs पूछ लें, बेशक आपसे वो जो है 50 MCQs पूछ लें, ठीक है। तो अब आ जाओ नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट होगा जिसमें पेपर आएगा वो होगा इंग्लिश, ठीक है। ये सब मिक्स हो के आएगा, अलग अलग नहीं हो, कभी आप समझो कि इसका अलग आएगा, ये सब मिक्स हो के आएगा पेपर, ठीक है। एक ही पेपर होगा। उसके बाद इंग्लिश में क्या है, कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट कंप्लीशंस, उसके बाद सेंटेंस इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इसमें कुछ चीजें होंगी। कॉम्प्रिहेंशंस में से सवाल आपके आएंगे, टेक्स्ट कंप्लीशन जो होती है उसमें सवाल आएंगे, और सेंटेंस जो होते हैं उसमें से भी आपके सवाल आएंगे। तो इंग्लिश मेरे हिसाब से थोड़ी सी आपको मुश्किल दी जा रही है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन तो चलो आसान होता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। लेकिन परेशान नहीं होना, इसके लिए आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी। 30% ये इंग्लिश का आएगा। उसके बाद मैथ है, यहाँ पर मैथ 15% आएगी, ठीक है। तो उसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम हो गए, प्रोबेबिलिटी होगी, उसके बाद मैथ होगी, ये सारे उसमें से आएंगे। और इसमें जो टॉपिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी वाले हो गए, इस तरह से परसेंटेज वाले सवालात हो गए, और रेशो एंड प्रोपोर्शन के सवालात हो गए, अपना एज प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। ये सारे जो आते हैं इसी में, तो एवरेज हो गई, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक इसी में ही आते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में भी आते हैं और वर्ल्ड प्रॉब्लम में भी आते हैं, और ये सारा मैथ का ये वाला हिस्सा रहेगा। और थोड़ा बहुत IQ भी इसमें शामिल हो जाएगा, नंबर सीरीज वगैरह, लेटर सीरीज वगैरह, ठीक है। तो ये मैथ इस तरह से होगी। ये हमने 1 बाय 1 पढ़ाई हुई है सबको, जो हमारी पेड क्लास ले रहे हैं, ठीक है। सबको क्लास वो शो नहीं होती हैं जो पेड क्लास ले रहे हैं। और पाकिस्तान स्टडीज़ भी आपका आएगा, ये हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, ये 5% होगा, थोड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही जो है ना आपका जो नेक्स्ट हमारे पास आपको नजर आ रहा है, ये इस्लामिक स्टडीज, ये भी 5% है, ठीक है। 5% से मुराद ये है कि थोड़ी सी होंगी, ठीक है। वो भी कौन कौन से टॉपिक में से आएंगे, इस्लाम स्टडी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से, ठीक है। जो आर्टिकल्स हैं ईमान के, ठीक है, और पिलर ऑफ इस्लाम जो है इनमें से, ठीक है। इस्लाम के जो बुनियादी रुकन है वो वाले हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें इनमें से जो है ना आपके सवालात आएंगे 5%। और जो आपका मेन पोर्शन है वो GK है, इंग्लिश है और मैथ है, ठीक है। तो इसलिए आपने इस पोर्शन को अच्छे से करना है। और GK को आप ये मत समझ लेना कि ये सिंपल GK जो आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कंप्यूटर शामिल है, वर्ल्ड अफेयर, एवरीडे साइंस और
ख़ास तौर पे एनालिटिकल रीजनिंग ये ज़्यादा आने वाला है इसमें, जो कि आपको ज़्यादा तंग करने वाला है और ये आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, अगर आपने तैयारी नहीं की है अभी तक तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस कोई हैवी नहीं है, फ़ीस सिर्फ 1500 रुपये है। और उसमें मुझे बता कि आपके पास टाइम कम बचा हुआ होगा, जो पहली अप्लाई हुई है इस्लामाबाद की। ठीक है, दूसरी बार जो अप्लाई आई हुई है उनके पास तो काफ़ी टाइम है। तो आप जो है ना तकरीबन 8 से 10 वीडियोस देखें, जिनके पास टाइम कम बचा हुआ है, कुछ कम डेज बचे हुए हैं, ठीक है, वो इसमें तैयारी कर सकते। तकरीबन आपको 10 वीडियोस देखनी पड़ेंगी कम से कम, और उसमें आपको तकरीबन 4000 के करीब MCQs याद हो जाएंगी। उसमें एक एक चीज़ करवाई गई है, तो वो आप हमारे से ले सकते हैं, रिकॉर्ड हो चुकी है ऑलरेडी, आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, जस्ट आपने उसको देखना है और साथ में आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर नहीं लेनी तो ये वाला सिलेबस है, मैंने आपको बता दिया है, आप अपनी तरफ से आप कोशिश करें, इसमें लगे रहें। इंशाल्लाह हम तो दुआ करते हैं कि आप सबकी सिलेक्शन हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।